लास्ट तक वीडियो देखिए। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात ड्रिबल। आप सबका मेरे चैनल कायनात ड्रिबल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत ज़रूरी बातें आज आप लोगों से करने वाली हूँ, कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ परेशानियाँ, कुछ खुशियाँ, कुछ गम। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में पूरे बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो दिन तो मेरा पार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हो गया। और दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी, ज़रा सी, जब हम लोग बाहर गए थे नर्सरी की तरफ, तभी बारिश हुई थी। फ्रास तो पूरे ही भीग गए थे। और फ्रेंड्स, शाम भी अच्छी रही। मैं मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने मोबाइल उठाया और मैंने एक कमेंट देखा, जो कि किसी एक साइको का कमेंट था। वो साइको ऐसे है कि वो हर बात पे बस मुजरा 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 करता रहता है। और वो करता क्या रहता है, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कौन शख्स है और कौन करवा रहा है। ये जो बंदा है, ये फेक आईडी बना बना के मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे हैरेस कर रहा है। और पहले मुझे परेशानी हुआ करती थी इन सब चीज़ों से, लेकिन फरीद जी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और मेरे भाई जो हैं, मेरी फैमिली है, और आप सब हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबके सपोर्ट से और प्यार से मैं अब इतनी तो स्ट्रॉन्ग हो ही गई हूँ कि मैं ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करूं। लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए ये बात करने आई हूं क्योंकि वो मेरे कमेंट सेक्शन पे जो ये गन मचा रहे, मैं चाहूँ तो उस मैसेज को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं हर चीज़ का सामना करना जानती हूँ। क्योंकि इसके जैसे ही बंदों ने, इसके जैसे क्या, ये जो कर रहे हैं ना, मैं जानती हूँ कि ये कौन है और ये कौन करवा रहे हैं। क्योंकि सिंपल बात है, आजकल किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई बाहर का आदमी स्पेशली व्लॉग देखे, फिर उसमें आके गंद मचाए। ये सिर्फ दुश्मनी निकालने वाले, सिर्फ जलन निकालने वाले लोग घुसते हैं चैनल पे और ये हरकत करते हैं, जो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं किसी की कामयाबी, किसी की तरक्की। लेकिन उन लोगों के बर्दाश्त करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, शाम में मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने मोबाइल देखा और फिर से मुझे एक कमेंट मिला। तो तकलीफ़ हो आज इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरे मम्मी पापा को इन्वॉल्व किया, जो कि बहुत गलत था। और कमेंट मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहूँगी उनका, और वो आप भी तो सुनेंगे क्योंकि आप तो मुझे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आप मेरे हर शॉर्ट देखते हैं, हर ब्लॉग देखते हैं, फिर उसमें गंद मचाते हैं। यह अजीब मोहब्बत है आपकी यहाँ, कि आपको घुसना भी है और आपको गंद भी मचाना है। लेकिन अच्छी बात है, जो मैं हूँ वो मैं खुले आम दिखा रही हूँ। आप चाहे उसे कोई भी लफ्ज़ दें, और जो आप हैं वो आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सब लिख तो दे रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन आप ना तो अपनी पहचान बता सकते हैं, आपके अंदर इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी असली आईडी से या असली नंबर से अपनी असली रियल फ़ोटो से आप अपने आप को बता सकें कि हाँ, आपने कहा है तो कहा है। तो आप में वो गट्स हैं ही नहीं। और कहते हैं कि जब अल्लाह से पर्दा नहीं तो बंदों से कैसा डर। तो मैं जो हूँ, जैसी हूँ, खुलेआम हूँ पूरी इंडिया। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे व्लॉग्स बाहर भी जाते हैं, मुझे बाहर से भी अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट्स आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबका मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने कम वक्त में, इतने कम टाइम में मिल रहा है। क्योंकि मैंने जब ये ब्लॉगिंग शुरू की थी, और मुझे कई लोगों ने पहले कहा था कि जब तुम ये करते हो तो तुम चैनल स्टार्ट करो। तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सबका पहले का मैंने देखा था, पिछला रिकॉर्ड की कितने टाइम पे क्या क्या होता है। तो सबको बहुत टाइम लगा था। उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो 1 साल भी नहीं हुआ, और मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे चैनल को इतना अच्छा प्यार मिला है, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये जलने वाले लोग तो आएंगे ना, अपने गन तो मचाएंगे ना। तो ज़रा आप सब भी जिन्होंने ये कमेंट नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हर कोई इनकी तरह फालतू नहीं है ना, सबके पास काम है, और सब मोहब्बत से थोड़ा सा आते हैं और देखते हैं और अपना प्यार लुटाते हैं और जाते हैं। और इनकी तरह कोई फालतू तो है नहीं, यही एक तो फालतू हैं जिनके पास इतनी फुर्सत है कि जो इन्हें पसंद भी नहीं होनी कि उसमें आना भी और उसमें इनको गंद मचानी भी है। तो ज़रा इनके कमेंट, आज का जो मैं कमेंट आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कल एक शॉर्ट डाला था, ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैंने उस पर एक शॉर्ट डाला था जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया है, और मेरी फैमिली को तो खैर पसंद आता ही है। और जो मेरे शौहर को पसंद है, तो मुझे उस सभी चीज़ों पे नाज है। क्योंकि जिस तरीके से मैं रही हूँ ना, शायद ही अभी आजकल की कोई लड़की रहेगी। क्योंकि मेरी मम्मा ने, मेरे भाइयों ने मुझे
शादी से पहले हमारे घर पे ये सब कुछ नहीं होता था और ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए वो अलाउड किया। मेरी मम्मा ने बहुत अच्छी मुझे परवरिश दी है और मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि बेटा हर चीज़ हर एक वक्त पे अच्छी लगती है, और आप जब अपने घर जाओगे, अपने घर पे आपके शौहर जो भी चाहते हैं, वो जैसे आपको रखते हैं आप रहिए। तो एक वक्त के साथ में, टाइम के हिसाब से सब अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे इतना लाइफ में स्ट्रगल रहा है कि अब मुझे वो सारी खुशियाँ मिली हैं, सब कुछ अच्छा मिला है। तो आपसे देखा नहीं जा रहा है, आपको जलन इतनी ज़्यादा खाई जा रही है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हगने आ जाते हैं। तो ज़रा देखिए इन्होंने क्या हगा है। इन्होंने बोला है, मुजरा मैडम वाह वाह कीप इट अप। बोलती है माँ के पास नहीं जा पाई, मुजरा करने को फुर्सत है, जाना तो माँ बाप से कहना और दुआ दे कि और नाचने में कामयाबी दे, आमीन। और जब जाना तू उनके उम्रा आने की खुशी में नौटंकी खोलना जिसमें तुम नाचना। वाह, आपने तो उम्रा को भी नहीं छोड़ा। मतलब आप कितनी गंद है, क्या आप कुछ भी बोल रहे हो। ओके ठीक है, खूब बोलिए, क्योंकि इससे आपकी असलियत और आपकी तरबियत दिख रही है। और मुझे तो लगता है कि मुजरा मुजरा आप बार बार करते हैं और आपको क्या लग रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कौन है, क्योंकि आपके जो लफ्ज़ है ना, वही लफ्ज़ से आपने मुझे सामने से अटैक किया हुआ है। आपने मुझसे सामने से भी इन्हीं गंदी भाषा का इस्तेमाल करके मुझसे बात की हुई है। वही लफ्ज़ यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो मुझे सब पता है कि आप कौन है और ये आप भी जानते हैं कि मुझे पता है कौन है। तो आप अपना काम करते रहिए और मैं भी अपना काम करती रहूँगी। बहुत जल्दी एंड होना है तुम्हारा। और एक मेरी बहन आई थी सोनिया, रक्षाबंधन वाला व्लॉग देखा होगा आपने। तो वो चौधरी हैं और मैं उनके यहाँ पर रेंट पे रही थी। वो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, उसने मेरा दुख सुख में हर चीज़ में साथ दिया। उसका मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, शायद ही किसी बहन का होता होगा। वो मतलब वो मुझे पूरी अपनी दीदी मानती है, मैं उसकी बहन मानती हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ और मैं फोर्स वाले की बेटी हूँ, फोर्स वाले की बीवी हूँ, फोर्स वाले की बहन हूँ। तो मेरे अंदर सारे रिलीजन है, मैं सारे रिलीजन में रह चुकी हूँ। मैं अभी कहने में इतनी इमोशनल हो रही हूँ ये बात, क्योंकि जो इस माहौल में रहा होगा वही इसकी फीलिंग्स को समझ सकता है। मैं ऐसे माहौल में रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ बराबर था और हम सब एकजुट होकर इंसानियत के नाते रहते थे और हर किसी का त्यौहार हम लोग साथ मिलके मनाते थे, खुशियाँ साथ मिलके बांटते थे हम लोग। और बस हमें इतना पता होता था कि हम फोर्स के मेंबर हैं और हम इंडियन हैं, तो हमें हर रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट रहती है और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सारी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और हम सबसे बड़ी बात, हम लड़कियों की और औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो लेकिन आप अभी बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से। अब मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए। तो आपका इंसाफ तो होगा, जल्दी होगा। तो फ्रेंड्स, वही मेरी बहन सोनिया, उसके साथ में मैंने एक शॉर्ट बनाया था, रील्स बनाई थी। वो जब बिल्कुल निकलने लगी थी रक्षाबंधन वाले दिन, तो उसने मुझसे कहा कि दी आपके साथ एक वीडियो तो बनी नहीं। तो मैंने कहा यार अभी तो कह रही थी कि हाँ चलिए साथ में बनाते हैं। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है, साथ में बनाते हैं। तो बस मैंने उसके साथ में एक रील बनाई थी, वो मैंने अपनी इस शॉर्ट में डाली थी। तो उस पर भी बहुत प्यार से हम दोनों ने मस्ती की है अपनी आसपास साथ में ही। तो उस पे इन्होंने कमेंट किया है कि ये है मुजरा डांस बार, एक से भले दो। तो मुझे बोलते बोलते आप किसी और को, बेगुनाह को, जिसको आप जानती नहीं, जो आपको नहीं जानती, तो आप उसके बारे में भी कह रहे हैं। कितनी गंदी बात है। लेकिन ठीक है, यही आप हैं तो आप तो यही तो करेंगे। जो आप हैं वो आप दिखा रहे हैं कि आप क्या हैं, और अब मैंने भी सबको दिखाना चाहूँगी कि आप क्या हैं। और एक मेरे शॉर्ट पे और आपने कहा था दूसरी आईडी से, आप आईडी बदलते हैं लेकिन आपकी जो गंद है, आपके लफ्ज़ हैं, वो तो चेंज होते ही नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत चेंज नहीं होती है। तो एक और दूसरी आईडी से आपने मुझ पर ये बकवास की थी कि अरे वाह घर बैठे डांस बार देखने को मिल रहा है, गुड जॉब, ऐसे ही मुजरा करते रहो। तो आपकी जो जहन में मुजरा वर्ड इतना घुसा हुआ है ना, मुझे तो अब यही लग रहा है कि शायद आप ऐसे ही घरानों से आते हैं। लेकिन मैं तो उन घरानों की भी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मुजरा मुजरा बोलना आसान होता है। जो ये सब लड़कियां फेस करती हैं ना, उनसे पूछो कि कितना स्ट्रगल किया होगा उन्होंने और वो किस माहौल में रही होंगी, जो इस फील्ड में गई होंगी। ठीक है,
तो मुजरा मुजरा मुजरा, आपको सिर्फ मुजरा दिखाई देता है, आपकी मन में सिर्फ मुजरा घुसा हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ यही देखा। आप मोबाइल खोलते हैं ना तो आपको लगता है कि जो अच्छी लड़की भी हो ना, आपको सिर्फ गंद दिखाई देनी चाहिए, आपके मोबाइल में सिर्फ गंदगी भरी होगी, तभी आप फेक आईडी बना बना के काम करते हैं। फेक आईडी भी कितने कितने दिन के लिए चलाते हैं आप, 1 हफ्ता, 5 दिन, 6 दिन, बस फिर दूसरी आईडी बना लेते हैं। ठीक है, नाम भी आपके रियल नहीं, आपकी तस्वीर नहीं लगी उसमें, और आप मुझ पे अटैक कर रहे हैं, बार बार अटैक कर रहे हैं गंदी बातों को लेके। तो शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे क्या करना है वो मैं खुले आम हूँ, मैं खुली हुई किताब हूँ, सबके सामने जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। आपकी तरह मैं किसी और को कुछ कहने नहीं जा रही हूँ, और ना ही मुझे इतनी नफरत है। आपके अंदर का ना पागलपन निकल रहा है कि आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं, ठीक है ना, और ये आप किसी ने इससे करवा रही हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत इनके बारे में बात हो गई, आज तो मैंने इनके बारे में बात कर ली है, वरना मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब इनको अवॉइड ही करूँ। और ये वैसे इनको तो मैं अच्छे से इग्नोर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं मम्मी पापा से मिलने नहीं जा पाई हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया हुआ है, और वो चीज़ें धीरे धीरे व्लॉग में आप लोग के सामने आएंगी, क्यों नहीं, ज़रूर आएंगी कि मैं क्यों नहीं जा पाई हूँ, और क्या मेरे ऊपर परेशानियाँ चल रही हैं, क्या हालात चल रहे हैं, और किसकी वजह से चल रहे हैं, वो सब मैं धीरे धीरे आप लोग को व्लॉग में दिखाऊंगी। दरअसल मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं हंसती खेलती खुश रहती। फरीद जी मुझे यही बोलते हैं, कहते हैं कि ये लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है। तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ दुख तकलीफ़, लेकिन जब कुछ होता है तो मुझे डिस्कस करना पड़ता है। और मुझे मालूम है अभी इस ब्लॉग के बाद में आ जाएंगे कुछ उसके हिमायती बैठ के बकवास करने के लिए कि आपको ये सब चीज़ें ना ब्लॉग में नहीं डालनी चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं डालनी चाहिए, तो ठीक है, जब ऐसे कमेंट आ रहे होते तब आप लोग कहाँ सो रहे होते हैं? आप लोग क्यों नहीं आप लोग उसको रिप्लाई करते हैं कि ये सब मत करो, वो अच्छा खासा अपना जो भी कर रही है घर में कर रही है। आपको सिर्फ मुजरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी आंखों में सिर्फ मुजरा बसा हुआ है, आपको सिर्फ यही देखना है। आपको लड़की के अंदर से मुजरा दिखाई देता है, आपको लड़की के अंदर उसका स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अपने हस्बैंड से दूर मजबूरी में, ठीक है, मैं यहाँ पर रह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो छत्तीसगढ़ में सबसे डिस्टर्ब एरिया है, जो वहाँ के हालात कैसे हैं सबको पता है, वो वहाँ मजबूरी में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी जॉब होती है, सबका अपना काम होता है, सबको अपने घर संभालना है, बीवी बच्चे संभालने हैं, और मैं यहाँ पे रह रही हूँ, अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ, घर का बाहर का। बीमार हो जाती हूँ ना तो यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला होता है, आपको सिर्फ मुजरा दिखाई देता है। अरे वो मैं अपनी खुशी के लिए 3 सेकंड का या मैं 5 सेकंड का 15 सेकंड का मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, तो क्या दिन पार हो जाएगा मेरा उससे? नहीं, वो काम क्या आप लोग आके करते हैं? उसके बाद में थकान के बाद में जब कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो उस पर कुछ मेरी खास बहनें बोलने बैठ जाती हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि अकेले स्ट्रगल कितना पड़ रहा है। जिस टाइम पे ज़्यादातर औरतें घर पे खाना बना रही होती हैं, उस टाइम पे हमें बच्चों को लेने जाना होता है, कुछ करना होता है, और जो भी वर्किंग लेडी हैं तो उनकी कोई ना कोई हेल्पर होती है, कोई ना कोई उनका हेल्पर होता है, पर मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अपना खुद करती हूँ, सब कुछ खुद देखती हूँ। मुझे बहुत नाज है अपनी इस लाइफ पे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। अल्लाह को पता है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। वैसे मैं बहुत सेंसिटिव थी पहले, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाजों से रखा है, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन अब वक्त ने मुझे दिखाया है तो मैं देख रही हूँ, मैं सब कुछ फेस कर रही हूँ, और मुझे नाज है अपनी इस आज की लाइफ पे कि मैं अकेले वो सब कर सकती हूँ जो करने के लिए ना घर के 5 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, परिवार चाहिए होता है, सासें, नंदे, माँ बाप, हर कोई चाहिए होता है। मैं अकेले कर रही हूँ। मेरे बच्चों को मैंने खुद अकेले अपने दम पे पाला है शुरू से। मेरे पास में कोई सास या मेरे पास में कोई मेरी माँ नहीं रही है, मैं अकेले रह के मैंने अपने बच्चों को इतना संभाला, और आज भी मैं अपने बच्चों को अकेले संभालती हूँ। जहाँ पे एक बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों मिलकर निभाते हैं, वहाँ पे मैं खुद अपना बच्चा अकेले संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, दिन भर भाग दौड़ सब कुछ। और उसमें आपको मुजरा दिखाई देता है, हर टाइम मुजरा। कितने कमेंट आप मुजरे के ऊपर करेंगे? अब आप मुजरे के ऊपर कमेंट करते जाइए, और मैं भी देखती जाती हूँ कि आप कहाँ तक जाते हैं, करते जाइए, और मैं भी अपना काम करती जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे इतना परेशान इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपने चैनल छोड़ दूँ, मैं अपने काम से
पीछे हो जाऊं, लेकिन नहीं, कायनात ने पीछे होना नहीं सीखा है। मेरी जो टीचर्स रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं, वो सब जानते हैं। आज भी मैं बच्चों का काम करती हूँ, अगर बैठ के तो 2 घंटे का अगर काम होता है, मुझे वॉशरूम जाना होता है या मुझे कुछ काम करना होता है, मैं 2 घंटे काम किए बगैर उठती नहीं हूँ जब तक मैं एक काम कंप्लीट ना कर लूँ। तो आप क्या मुझे तोड़ेंगे? आप क्या मुझे तोड़ेंगे? मुझे बनाने वाला तो ऊपर वाला है, मुझे अल्लाह पाक ने बनाया है और मुझे अल्लाह पाक ही हिम्मत देंगे, और आपके कहने से नहीं कुछ होने वाला है। तो आप बस अपना काम करती रहिए। मुझे मालूम है कि इस ब्लॉग के बाद में भी आप फिर आएंगे और फिर आपको मुजरा दिखाई देगा। तो अब आप जाइए, आप अपने मुजरे के कमेंट करते रहिए और मैं अपना काम करती रहूँगी, ठीक है। शाम में तो बहुत बिखरी थी, मैं रोई थी, काफ़ी रोई हूँ मैं। आज मगरिब की नमाज के बाद से मैं बहुत रोई हूँ, लेकिन उसके बाद में फिर फरीद जी से बात हुई, मेरे भाई से बात हुई, मुझे हिम्मत मिली और बस ठीक हूँ मैं अब। मुझे आता है खुद को संभालना, और बस यही है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ। और उस तकलीफ़ का, जो वो तकलीफ़ मुझे अल्लाह के पास और करीब करती है, तो मैं उस हर तकलीफ़ का शुक्र अदा करती हूँ। तो बस आप लोग मुझे और मजबूत बनाते जाइए, ठीक है। तो अब तो मैं आपका नाम डालने वाली हूँ मुजरा बॉय, क्योंकि आपके मुंह से सिर्फ मुजरा ही निकल रहा है और पता नहीं क्या आपने अपने नाम भी रखा। आपका तो नाम भी ढंग का नहीं है आईडी पे। तो पहले आप अपनी पहचान बनाइए, आप इस लायक बनिए कि आप किसी को अगर कुछ कह रहे हैं तो आप अपनी पहचान के साथ कह सकें, वरना ऐसे फेक आईडी में तो, फेक आईडी और रास्ते के कुत्तों में कोई फ़र्क ही नहीं होता है, क्योंकि कुत्तों का भी कोई नाम नहीं होता है रास्ते के, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय मुजरा बॉय, और बाय मेरी यूट्यूब फैमिली। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मुझे बहुत चाहिए इन जैसे लोगों को जवाब देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि इस व्लॉग के बाद में आप सबके मेरे पास में पॉजिटिव कमेंट आएँ, जो भी मुझे प्यार करते हैं। मैं एकदम तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब से कि जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप सब मुझे कमेंट ज़रूर करें, पॉजिटिव कमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और मम्मी पापा के पास तो मैं जाऊँगी, पर अपने हिसाब से, आप लोग के हिसाब से नहीं, आप लोग के नहीं, सॉरी, आपके हिसाब से नहीं। मुजरा बॉय, बाय।